नमस्कार मित्रों, मैं आशीष कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रस्तुत है आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त बकरे के मांस का एक व्यंजन है जिसकी शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप में हुई। यह व्यंजन पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। आप में से बहुत से दर्शक ये सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पर ये वही सोचेंगे जिन्होंने इसको चखा नहीं होगा। जब आलू मांस के साथ पकाया जाता है तो आलू में मांस का और मांस की तरी में आलू का स्वाद समाहित हो जाता है और जो परिणाम आता है वह अत्यंत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए बनाते हैं आलू गोश्त इस विधि से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 500 ग्राम बकरे का मांस है जिसको हमने अच्छी तरह से पानी से धोकर रखा है। यह 7 से 8 छोटे आकार के आलू हैं। इन्हें छीलकर पानी में भिगोकर रखते हैं ताकि यह काले न पड़ें। 400 ग्राम प्याज को हमने फांकी में काट कर रखा है। यह 6 से 7 लहसुन की बड़े आकार की कलियां हैं। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। साबुत मसालों में हम 2 तेजपत्ता, आधा फूल जावित्री, 4 साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून पत्थर के फूल, 2 बड़ी इलायची, 12 से 15 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची और 1 टीस्पून जीरा ले रहे हैं। पिसे मसालों में हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक ले रहे हैं। अब एक बर्तन में 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल गर्म करते हैं। आप चाहें तो कोई अन्य तेल भी उपयोग कर सकते हैं। अब इस तेल में छिले हुए आलूओं को आंशिक रूप से तलते हैं। जैसे ही इनकी ऊपरी परत थोड़ी करारी दिखे, इन्हें किसी बर्तन में निकाल लें। अब इसी तेल में तेज पत्ता, दालचीनी तथा अन्य साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं, सिवाय लाल मिर्च को छोड़कर। इन्हें कुछ क्षण तेल में भूनते हैं ताकि इनका आसव तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात लहसुन की कलियां सम्मिलित करके थोड़ा भूनते हैं। अब गैस बर्नर बंद कर देते हैं और प्याज सम्मिलित करके अन्य मसालों में अच्छी तरह मिला देते हैं। तत्पश्चात पिसे हुए मसाले सम्मिलित करते हैं, साबुत लाल मिर्च डालते हैं और बकरे का मांस भी इसमें सम्मिलित कर देते हैं। अब सबको अच्छे से मिला देते हैं। अब इस मांस तथा मसालों से भरे बर्तन को धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। आप देखेंगे कि मांस तथा प्याज ने नमक के संपर्क के परिणाम स्वरूप पानी छोड़ दिया है। एक बार अच्छे से करछी चलाते हैं। एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करके इसे अन्य सामग्री में मिला देते हैं।
पुनः 5 से 7 मिनट ढककर पकाते हैं। अब आंच तेज करके इसे भूनते हैं ताकि इसका अतिरिक्त पानी सूख जाए। जैसे ही अतिरिक्त पानी गाढ़ी तरी का रूप ले ले, इसमें आंशिक रूप से तले हुए आलू सम्मिलित करते हैं और 2 मिनट इन्हें मसालों के साथ मध्यम आंच पर भूनते हैं। मुझे अत्यंत तीखा पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ी अतिरिक्त पिसी हुई लाल मिर्च सम्मिलित कर रहा हूं, पर यह चरण वैकल्पिक है। अतः तीखेपन के शौकीन दर्शक ही अतिरिक्त मिर्च डालें, क्योंकि मध्यम तीखेपन के लिए हमने साबुत लाल मिर्च पहले ही सम्मिलित की हुई हैं। पुनः इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। आंच मध्यम कर लेते हैं और इसे भून भून कर कड़छी चलाते रहते हैं। ऐसा करने से मसाले में उपस्थित तेल पृथक होकर दिखने लगेगा और मसाला हल्का हल्का तली पर चिपकने लगेगा। करछी को तली पर रगड़ रगड़ कर भून कर मसाले को खरोंच कर हटाते जाते हैं। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें 2 कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। एक बार करछी चलाकर सबको मिला देते हैं और आंच तेज कर देते हैं ताकि तरी में उबाल आ जाए। अब हमें मांस को पकाकर नरम करना है। इसके लिए आंच धीमी करके इसे ढककर 30 से 40 मिनट पकाते हैं। तदोपरांत बर्नर बंद करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। ये देखिए, आलू गोश्त पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं और इन्हें तरी में अच्छे से मिला देते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार आलू गोश्त इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों अथवा चावलों से उठाएं, अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।